हेलो भाई, मैं शुभ आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक हमारा क्या हो गया, मगध हो चुका है। मगध के बारे में जितना भी होता उसके बाद हमारा मौर्य वंश, क्योंकि मगध में जो आखिरी शासन होता था वो धनानंद होता था। धनानंद क्या करता था, धनानंद के शासन में जब गुरु चाणक्य जब आते हैं उसके दरबार में, तो वो क्या करता है, उसकी बेइज्जती करके उनको लज्जित करके उनको बाहर कर देता है। इसी के कारण जब चाणक्य जी आते हैं तो रास्ते में क्या करते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसे जैसे बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसे लेकर जाते हैं, उसी को शिक्षा देके उसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अब चलिए भाई आप लिखते चलते हैं, आप समझिए, ठीक है, कैसे कैसे, ठीक है। अभी थ्योरी की क्लास है, कॉन्सेप्ट की क्लास है, ठीक है। रही बात अपनी पीवाई की भी, वो भी मिले, ठीक है। पहला क्या आता है, मौर्य सम्राट। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, गुरु चाणक्य। गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया था, किसी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इतना ध्यान से रखिए, ठीक है। क्या करते हैं, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इन्हीं ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्हीं ने मगध वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद, उसको पराजित किया था, ठीक है। अब जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा। लेकिन भाई विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया, मतलब इसकी जो पहचान जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, सेंडोकोटस जस्टिन ने नाम दिया था, ठीक है। और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान करा दी। भाई याद रखा, आज पूछ सकता सेंडोकोटस नाम किसने दिया, तो जस्टिन ने। या जस्टिन ने कौन सा शब्द, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से कहा जाना जाता था, मतलब कौन सा नाम लिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें हमसे बन सकते हैं, ठीक है। तो सेंडोकोटस, और जिसके विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से मतलब पहचान कर, मतलब जो सेंडोकोटस था, तो विलियम जोन्स ने कहा भाई चंद्रगुप्त मौर्य एक ही है, मतलब वही नाम है, ठीक है। अब देखो, धनानंद को हराने में, हमने पहले ही आपको बताया था, जो धनानंद को पराजित करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। गुरु कौन थे, चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने धनानंद के जब दरबार में गए थे तो धनानंद ने उनको लज्जित करके वहाँ से निकाल दिया था। क्यों चाणक्य गए थे उनकी बताने के लिए कि सिकंदर यहाँ पर आक्रमण कर रहा है, अगर सिकंदर आक्रमण करेगा तो आप बच नहीं सकोगे। लेकिन उस हिसाब से पहले क्या था, धनानंद जो था उसकी सेना वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसी के कारण वो बच गया था, ठीक है। बट अब क्या हुआ था, इसके बाद वो बच तो गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मदद के साथ उसका आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। और इसके जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी, चाणक्य ने, ठीक है, जिसका संबंध राजनीति था, ठीक है। देखो बाई लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। द बुक रिटन बाई हिम इज अर्थशास्त्र विच इज रिलेटेड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बाकायदा इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप जिस हिसाब से, ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, जो क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था भाई, जो मगध की गद्दी पर बैठा कब, 322 ईसा पूर्व में। और ये जैन धर्म का अनुयायी था, किसका था, जैन धर्म का अनुयायी, मतलब जैन धर्म का पुजारी या जैन धर्म के माने जाता, ठीक है। के लिए है, ठीक। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, इसका मिलान कीजिए, बिल्कुल फुल विषय उससे आपको मिलेगी। और मैं बता रहा भाई, एनडीए सीधा इससे बाहर नहीं पूछेगा, इंडिया सीडीएस की जो हिस्ट्री, जितना मैं हिस्ट्री दे दूँ ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी 14 में, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट में लूँगा। और मैथ भी अभी कराएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल भाई, तो फिजिक्स और बायो भी मेरे, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं कराऊंगा, ठीक है। क्या कहता है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जब हुई थी तो श्रवण बेलगोला ही में हुई थी, उसकी मृत्यु कर दी थी, ठीक है। कहाँ पे, तो श्रवण बेलगोला में होती है, 298 ईस्वी पूर्व। तो ऐसा नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले ही बता दिया, अंतिम जो समय था वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, उनकी मृत्यु भी 298 ईसा पूर्व में हुई थी, 298 में, ठीक है। अब क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, संस्थापक, ठीक है, ठीक है। क्यों, देखो सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था, देवभूति, निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। उसी ने क्या कहता, फिर दोबारा से आक्रमण किया, पहले तो धनानंद था, जब धनानंद शासक था तब युद्ध किया था, ठीक है, तब तो पराजित हुई थी उसकी, लेकिन फिर उसने कैसे हुआ,
सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य का सेना में जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने फिर युद्ध किया क्योंकि 302 में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की मृत्यु हो गई थी उस समय। शर्मा की हत्या सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध किया था, उसका सेनापति, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी अपनी चंद्रगुप्त मौर्य की जो थी प्रतिष्ठान में स्थापना और क्या कहते हैं युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उसने 4 राज्य दिए थे, काबुल, कंधार और एक राष्ट्रीय हेरात और मकराना, ठीक है। ये 4 राज्य दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त ने दिए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त को दिए, किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर। और अपनी पुत्री जो कॉर्नेलिया है उसकी शादी भी सेल्यूकस निकेटर से इसी ने कराई, मतलब सेल्यूकस निकेटर ने कराई थी। और सुनो भाई एक बात और सुनो, जो मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त का दरबार था, तो वो राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। उसने अपनी बेटी का मतलब कैसे रखेंगे रखा रखाव के लिए उसने अपनी चंद्रगुप्त मौर्य को भी, वो मेगास्थनीज को भी इसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेज दिया था। तब मेगास्थनीज क्या किया था, एक उस पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है। अब क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु प्रदबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म तो अनुयायी था, लेकिन आपसे पूछ जाए चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने जैन धर्म के अनुयायी थी, तो जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो प्रदबाहु से। किसने भाई? प्रदबाहु से। भाई क्वेश्चन गौतमी पुत्र सातकर्णी, देखो एनडीए में तीसरा एनडीए का मैं नहीं बता सकता इसको बरिंग की नहीं करना, एनडीए का ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट इतना बन सकता है जैसे नहीं होता है मिलान कीजिए पहले का दूसरा तीसरे का चौथा, उसमें बनेगा ये क्वेश्चन, उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु प्रदबाहु के जैन दीक्षा थी। चंद्रगुप्त मौर्य देगा किसके धर्म के अनुयायी थे, फिर देगा बिंदुसार किसके थे, अशोक किसके थे और सुसिम किसके थे, तो उसके हिसाब से दर देगा। फिर पूछेगा आपसे पहला सेशन और थर्ड फोर्थ किससे मैच कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ मेरा सीधी कहना है मतलब भाई यहाँ सारा कर कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे मैं पीडीएफ बना रहा हूँ वैसे ही आप किताब अपनी जो नोट्स है उसमें बनाए, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, हाल कहते हैं, हमने पहले बताया जो मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर। पुस्तक है गथा सप्त, ठीक ब्रो, ठीक है। प्लीज क्लास कैसी लगी सब्सक्राइब करते जाइए और 7 बार रूलर्स, ठीक है। मैं मैथ की क्लास हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चली रही है अपनी, तो मतलब सोर्स नहीं मिल पा रहा है मेरा अभी, जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है, तो उस हिसाब से मेरा लैपटॉप जो आएगा 1 या 2-3 जनवरी का मतलब सही ठीक ठाक हो गया, फिर मैं वहीं से रीस्टार्ट करूँगा जहाँ तक अपनी क्लास पहुँची है, ठीक है। अब क्या था, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका और मेगास्थनीज के अनुसार जो सम्राट की जनता थी के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जो जश्न मनाया जाता है उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, ठीक है। और पहले की जो राजा थे जो राजा या सम्राट थे तो पहले जाते थे उनके एक जो सम्राट थे उनके ऊपर अशोक मतलब एक मुकुट ऐसा लगा था, मुकुट के जब लगा था तो चारों तरफ के आते तोते होते थे ना, तोता होता है वो मड़ाते रहते थे। और फिर क्या होता है जैसे सम्राट चलेगा तो सम्राट के आसपास जितनी मतलब, ठीक है। अब सम्राट कैसे चलता था, सम्राट एक ही दिन में खाली 2 दिन एक कमरे में रुकता था, सोता था, उसके बाद नहीं सोता तो दूसरे रूम में सोता था, उसी हिसाब से सम्राट था। भाई सम्राट की बात ये होती है, ठीक है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 517 बुर्ज और 64 द्वार, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी के हैं और कच्ची ईंटों से बनी है, ठीक है। तो राजा का महल भी कंड का बना होता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठ से नहीं है, ठीक है। पाटलिपुत्र इज एशियंट सिटी विद 570 टॉवर्स एंड 64 गेट्स, ठीक है। द 2 and 3 stories हाउस आर मेड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, ठीक है। तो खुद के बारे में लिखते चले, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन जो है एम्पियंस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे, उपहार में दिए थे। भाई ये क्वेश्चन ये जो लास्ट वाला जो है इसको बेसिक से और उसमें बहुत बढ़िया से भाई लिख लेना, उस पर स्टार बना लेना, इससे जरूर क्वेश्चन में घाटा है। दान जो है वो थ्योरी पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे लिखा भी है 100%। अभिलेख ठीक कैसे मिलता है और जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गाँव भी दान में दिया गया था। तो जो मतलब इम्पोर्टेंट है मैं बता दूँगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, उल्लेख मिलता है, ठीक है ब्रो। ठीक अब पूछो
चंद्रगुप्त क्या कहता था, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु थी वो 298 ईस्वी में, 218 ईस्वी में, 218 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा 218 ईस्वी में श्रवणबेलगोल में, और अब भाई 218 कैसे हो सकता ब्राह्मण की सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मण 218 ईस्वी में। ये बात तो आप मानते हो भाई बता रहा भाई 218 नहीं है, 298 ईस्वी पूर्व है। सही कह भाई, मेरा समझ में क्यों ना आ रहा भाई, कब से बोल रहा 298 शुरू से। सॉरी भाई 298 ईस्वी पूर्व लिख लेना, ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कैसे सब्सक्राइब करें 298 आप सपोर्ट करें 298 क्लास, ठीक है। AD भाई फेस्टिंग एट सर्वर बेलगोला ठीक है। अभी 14 मिनट चला पा रहे हैं, ठीक है भाई। जैसा 298 298 लिख लेना, सॉरी भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है बिंदुसार, अजंता एलोरा की गुफाओं बिंदुसार क्या करता था, चंद्रगुप्त का अगला उत्तराधिकारी जो बना था वो बिंदुसार आया। सातकर्णी एवं अन्य चंद्रगुप्त सभी सातवाहनों मौर्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार। स्वामी कहे जाते थे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। ये आगे भाई बना तो जो भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईस्वी में, ठीक है। ये लिख लेना, उस 298 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो अमित्र घात का मतलब क्या है, मतलब अर्थ जाता शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश, ठीक है, उसे कहते हैं अमित्र घात का मतलब, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सेसड वाई, जितना रिवाइज करेंगे, ठीक है। विदुषा who seconded the throne, ठीक है। इतना हो गया 298 ईस्वी में। सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण कोई है नहीं भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सेसड वाई बिंदुसार who seconded the throne of मगध, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगध इन 298 BC he is now is अमित्रघात meaning destroy ऑफ एनिमिशिया। तो कोई बिंदुसार अजीब संप्रदाय है का अनुयायी था, ठीक है। तो बाई लैंग्वेज लिखते चल रहे हैं, बाई लैंग्वेज पढ़ना भी मैं बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश कमजोर भाई, पहले ही बता रहा है, ठीक है। तो दोनों में लिखते चले। इंग्लिश पे मैंने जो स्कोर किया था तो मेरे हिसाब से मैंने बनबर इडियम से प्रेस पे और इंटोनिम्स सिनोनिम्स, क्योंकि उस टाइम जो था इंटोनिम्स 10 क्वेश्चन आते थे, सिनोनिम्स 10 क्वेश्चन आते और इडियम्स 10 आते थे। 30 क्वेश्चन तो इसी का वेटेज था भाई, और 20 क्वेश्चन एरर से रस आते, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता, और फिर पाँच क्वेश्चन उसके पैरिस से आते थे, पैसेज से, सारी डिटेल, ठीक है। तो इंग्लिश का वेटेज अब थोड़ा चेंज हो गया, अब सिलेबस बहुत चेंज हो गया भाई, ठीक है। बाई में बिंदुसार को प्रतिसार कहा जाता था, डिटेल उसमें, ठीक है। और जैन धर्म में कहा गया था बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। 9वें अभिलेख में क्या है उसके, ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद, ठीक है, पहले से अब इंडिया में बहुत चेंज हो गया। मैंने बताया पहले एंडोनिम्स सिनोनिम्स और इडियम्स, ठीक है, 30 क्वेश्चन आते थे, समझे, मतलब कि 70% जो थे वो इसी में से आते थे। आफ्टर ऑफ डेथ तो जो पहले आदमी 3 पढ़ लेता एनडीए में इंग्लिश क्वालिफाई डायनेस्टी, ठीक है, 25% क्वालिफाई लेते वो क्वालिफाई हो जाते हैं। अब नहीं, अब तो चेंज हो गया, अब तो 5 क्वेश्चन आते, 5 इंडोनिम, 5 सिनोनिम, 5 फ्रेंच द विलेज, 5 पता पेड़, 5 इडियम्स डाल देते। अब तो भाई चेंज ही कर दिया इंग्लिश का सिलेबस। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। 5 क्वेश्चन एरर, पहले 10 क्वेश्चन एरर के आते थे। ये थोड़ा ज़्यादा सी डिटेल से बढ़िया सकते। चांदी की जो गुफा है, हाथी की गुफा अभिलेख का भुवनेश्वर से, जैन ग्रंथों में बिंदुसार बेसिकली इसको सिंहसेन कहा जाता है। इतना आप समझ पाए, खार भी बेसिक चीज़ें भाई, समझना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आज बिंदुसार पढ़ा देंगे, उसके बाद कल लाएंगे। अब देखो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जो सिंध और झेलम नदी के बीच में हुए थे, ठीक है। 2 विद्रोह का बड़ा हुआ था, जिसमें पहला विद्रोह सुसीम ने लड़ा था, एक प्रतापी राजा था, और दूसरा विद्रोह अशोक ने लड़ा था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेन्नई डायनेस्टी सुसीम ने लड़ा था, और दूसरा विद्रोह अशोक ने लड़ा था। एथिकैप्स इंस्क्रिप्शन, इतनी वैसे में जहाँ से अपना खत्म हुआ था हिस्ट्री का पार्ट बिंदुसार से, उससे आगे आता है अशोक, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। देयर आर अकाउंट ऑफ 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ occurred in, ठीक है, तक्षशिला बिटवीन द इंदस एंड झेलम rivers, कौन मरता है?
ठीक है, कोई अशोक, दिक्कत क्योंकि नहीं। सुशील जो था वो आज की विद्रोह क्लास शांत नहीं करता था, मतलब आज विद्रोह भाई इतना कराते ना, ये तीन पहला थ्योरी सुशील है। ने संभाला था, दूसरा लोग जो अशोक मास्टर ने होते हैं संभाला था, अशोक इतनी ने थ्योरी संभाल लिया लिखाने था। के लिए पूरे 1-1.5 घंटा उसी लेता है। हिसाब मैं से 16 मिनट लेता हूँ। अशोक हमारा एक बार थ्योरी को पढ़ो, फिर दोबारा अपने बाकायदा नोट्स में लिख के चलो, ठीक 4 है। वर्ष तक ये बौद्ध राज्यपाल रहा, विद्वान जो तारानाथ रहे, क्योंकि जो 261 बौद्ध के जो में विद्वान थे इसका तारानाथ, इसका वो बता रहे राज्याभिषेक थे हुआ कि था। बिंदुसार ने 16 राज्यों को राजगद्दी पर बैठ विजेता बताया था। बनने ठीक के है, लिए उसका 16 राज्यों कार्यकाल को था विजेता 200 बताया था, ईस्वी में हो गया। ठीक है। ठीक है, बौद्ध राजगद्दी स्कॉलर पर जो थे बैठने तारानाथ, केशव ये अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। तारानाथ मास्की डिस्क्राइब दूसरा नेतु बिंदुसार और गोलम के, एज द, ठीक है, और गोलम ठीक है, के लेख में अशोक कॉन्करर का नाम ऑफ अशोक मिलता है। ठीक है, सोलन किंगडम, अवंती राजगद्दी से ठीक है। पहले अशोक कहाँ का, जो अवंती बिंदुसार बता अवंती का तारानाथ का कहना राजपाल था था। कि ठीक, बिंदुसार जो है और 16 मास्की राज्यों को गुजरात विजेता नेतु था, और गोलम ठीक है। जिले है बिंदुसार की जिसमें सभा में अशोक ने स्वयं को 500 अशोक बताया। सदनों वाली एक मंत्री परिषद ठीक थी, ठीक है। अब इसमें एक प्रधान था, ठीक है, कल्ला कटलक एट द टाइम ऑफ एस कर्नाटक, ठीक है। अशोक कर्नाटक जो was था the वो governor जिसका of प्रधानमंत्री था, अवंती। ठीक है भाई। आज की ठीक क्लास यहीं तक है, रखते हैं। प्लीज़ क्लास अवंती का कैसी लगी राज्यपाल है था। सब्सक्राइब और फॉलो ठीक है, करना, अशोक। लाइक करते चले, ठीक है, और शेयर भी करें, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे भाब्रू क्या होता है, ओके भ्रावु ब्रो, अभिलेख। जैसे कल फिर भ्रावु मिलते अभिलेख हैं में क्या सुबह शाम कहता 6 है, बजे। अशोक क्या बोलता है, भ्रावु अभिलेख है। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को अशोक बताया था, स्वयं को मगध का राजा भी बताया था। और अशोक में अश्वक तो कौन से गुजरा हो गया, मास्की हो गया, और गुर्जा मास्की, और क्या बचा था हमारे पास, नेतुर हो गया, उद्गोलम हो गया। ठीक है, 4 हो गया, मास्की, गुजरा, नेतुर, उद्गोलम। इनमें चारों में अशोक ने स्वयं को अशोक बताया था। ठीक है, और भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, भ्रावु अभिलेख में। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है, ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। जैसे जैसे क्लास आगे चलती है उस हिसाब से, अगर गति में ही लिख रहा हूँ, स्पीड में अगर लिख रहा हूँ, तो उस क्लास को रोक के लिख के चलना। ठीक है, बाई लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश में हिंदी दोनों में। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ जो शहर जितना 1 घंटे में देते हैं ना, उतना मैं 12-13 मिनट में दे रहा। यानी कि आपको लिखना है, खाली थ्योरी के नोट्स बना के आपको रिवाइज करना है। इसकी जो प्रैक्टिस की क्लास आएगी वो हमारी जल्दी आने वाली है। जैसे हम पहुँचेंगे पेपर के नज़दीक, फिर प्रैक्टिस की क्लास है, फटाफट। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया गया था, और कालिंग की राजधानी तौशली पर अधिकार प्राप्त हुआ। जब अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया था तो निरीह लोग मतलब निरीह लोग जो थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे, जिसके कारण अशोक ने कालिंग युद्ध के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ भी सकता है, पूछे का क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले कालिंग युद्ध किसने लड़ा, तो कौन है, अशोक। ठीक है, फिलिनी का मतलब यानी कथन था, फिलिनी का कथन यह मतलब था कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र की डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है, फिलिनी कथन में जो मिस्र का राजा था उसने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसी का शासन, अब पूछ सकता है नहीं किसके शासनकाल में भेजा, तो अशोक के। ठीक है, ऐसे मतलब जो कुछ है मेरी तरफ से, मैं सबसे बेस्ट, मैंने भी 2 बार क्वालिफाई, तो मैं उस हिसाब से सबसे बेस्ट आपको देने के अप्रोच सोच रहा, कैसे ना कैसे करके अप्रोच बढ़िया दें। ठीक है, जहाँ से मिल रहा मेरे को कंटेंट, मैं वहाँ से बेस्ट उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उपगुप्त नामक ने बौद्ध धर्म में बौद्ध की जो उपगुप्त जो नामक थे बौद्ध भिक्षु, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी किसे, अशोक को। ठीक है, पूछ सकता है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो उपगुप्त नामक जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने दिया था। ठीक है, उपगुप्ताय वदेष्टम
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था। लेकिन जो मैथ की क्लास है वो अभी चल रही है, रिसेंटली में अभी रुकी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था थर्ड क्लास हो चुकी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर जाकर देखो क्या लाजवाब है, उसका थ्योरी दिया है। बट जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो तारीख को स्टार्ट करते हैं मैथ, क्योंकि मैथ बहुत है। बट जब स्टार्ट करेंगे तो पूरी एक 1.5 घंटा वाली स्टार्ट करेंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। ठीक भाई, नोट्स क्या कहते हैं कि नोट्स पॉइंट लिखो। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक ब्राह्मण धर्म का पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे। फिर कल्हण हुई बचे हैं, फिर कर्ण की राजतंत्रगिनी जो पता चला था उसमें वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध का प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म का अपनाया था। निग्रोध जो थे उसका प्रवचन सुनकर उसी हिसाब से उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। ठीक, अशोक के एक पुत्र एक पुत्री थी, और पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा थी। ठीक है, ये भी बात एक पॉइंट वाली बात है, याद रखना। ठीक है, अशोक का एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ठीक भाई, जो अरोरा है, अरोरा लेक में घोषणा की गई। ठीक भाई, क्या होता है अरोरा लेक में जो घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्ति रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरोरा जो लेक था उसमें घोषणा करी गई थी जो अशोक था व्यक्ति रूप से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सा? अरोरा लेक, याद रखना भाई, अरोरा लेक। ठीक है, अब बौद्ध धर्म का अनुयायी किससे था? निग्रोध के प्रवचन सुने तब ये बौद्ध धर्म का माना जाता है। पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना जाता है। फिर अगर बाद में देखी जाए तो राजतंत्रगिनी बाद उसने क्या किया था, शैव धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है, ऐसे पॉइंट याद रखना है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक की 10 वर्ष बोध गया, 12 वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 20 लिख गया भाई, सॉरी भाई, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा हो गई, 20 हटा देना। ठीक है, कहाँ गया था? 10वें वर्ष में बोध गया, 12 वर्ष में नीलगिरी गया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है भाई, ऐसे करके थोड़े देर तक चलता रहा। अशोक ने अजीबकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। 4 निर्माण के बाद अशोक जो थे जिसके अजीबकों का निर्माण था उसने 4 पहाड़ियों में निर्माण कराया था। 4 पहाड़ियाँ कौन सी थी? जिनका नाम पहला था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी के नाम से 4 गुफाएं जानी जाती थी। ठीक है, 4 गुफाओं को भूल मत जाना, 4 गुफाएं इसी नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आज थोड़ा डिटेल रह जाएगा अशोक के बारे में, और कल पूरा अशोक की डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अशोक वास्तव में बहुत बड़ा अशोक है। अशोक की जानकारी जानना बहुत जरूरी है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने, देखो आगे भाई, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। ठीक है, मैंने बताया था महेंद्र पुत्र था और जो पुत्री थी वो संघमित्रा थी। दोनों को श्रीलंका भेजा
और बौद्ध परंपरा करके लिख के उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है भाई, इन पे ध्यान देते चलना, मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी 4 आए थे, मैं बताया 4 राज्य, गुफाएं 4 थी, उन 4 गुफाओं का नाम याद रखना। और फिर उसके बाद किस्म कौन सा अभिलेख, अरोरा अभिलेख में अशोक ने, वो अरोरा अभिलेख में व्यक्ति रूप से अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा बताई गई थी। और जबकि ब्राह्मण में क्या बताया था, सबसे पहले बताया बौद्ध अशोक जो था ब्राह्मण धर्म का था। फिर उसके बाद बताया ये राजतंत्रगिनी के कारण, ये किसका कर्ण ने राजतंत्रगिनी लिखी थी, जो उसके कारण हुआ है अशोक शैव धर्म का नवाया था। लेकिन व्यक्ति रूप से उसने निग्रोध की जो सुनकर, मतलब प्रचलन सुनकर, भजन जो प्रचलन के सुनकर उसने बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म बनाया। अब सुनो, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। मतलब जितने भी अशोक के जितने शिलालेख हैं उसमें 3 भाषाएं हैं, ब्राह्मी हो गई, ग्रीक हो गई, अरमाइक हो गया। सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मी है वो हमारे यूपी भारत भारत में यूज होती है। ठीक है, ब्राह्मी। देखो सुनो, ग्रीक एवं माइकर लिपि, ठीक है, लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। ठीक है, और करोष्टी लिपि का अभिलेख सावजगाड़ी एवं मनशेरा पाकिस्तान से है। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है। तो भारत में कौन सा ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है? मनशेरा पाकिस्तान में किसका मिलता है? करोष्टी का मिलता है। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर से रिपीट करेंगे क्लास। लेकिन अशोक जहाँ से लेके आए इसी से आगे अपनी अशोक की जानकारी लेंगे। ठीक भाई, कुछ रहना नहीं चाहिए या कुछ बचना नहीं चाहिए, ये समझो, बचेगा नहीं कुछ। जितना दे उतना आप लिखते चलिए और याद करते चलिए। ठीक भाई, क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना। ओके भाई।